किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम उन्हें देख के एक्सटर्नल फीचर्स लेके उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो ह्यूमन में क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देख के पता चल जाता है ना कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, अभी कैसे होता है, क्या होता है ना, जो ह्यूमन है उसमें कुछ कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम उन्हें एक्सटर्नली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। दोनों में अलग अलग होते हैं, मेल्स में अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं और फीमेल्स में क्या है, अलग सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है ना, समझ रहे हो? उनकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि वेदर इट इज मेल और फीमेल, जो एक्सटर्नली का कुछ दिखती है चीज। ठीक है, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो ये थोड़ा सा मैंने बता दिया है क्योंकि तुम बुक में क्या है, मतलब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्टिंग में, रिप्रोडक्शन क्या है और ह्यूमंस में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, विविपेरिंग देखने को मिलती है। विविपेरिंग होता है क्या होता है? हाँ जी, तो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं उनको हम, एक होता है ओविपेरिंग। ओविपेरिंग जानते हो, एग देते हैं वो ओविपेरस होते हैं, और एक विविपेरस जो ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं ना। ठीक है, तो ह्यूमंस में तो ऑफस्प्रिंग होता है, एग तो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन में हमें विविपेरिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को, हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर पूरा स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उन सबको हम थोड़ा फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जैसे यहाँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, इसमें बताया रिप्रोडक्शन क्या है, तो ये तो सब जान ही रहे, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय मदर। ठीक है, चाहे वो एग लेइंग हो, चाहे वो विविपेरिंग के थ्रू हो। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। और ह्यूमंस कैसे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरिंग। ठीक, इससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कौन कौन से इवेंट होते हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कौन कौन हैं। इसको लिखते जाओ तुम लोग, छोटा छोटा सा लिखवाती हूँ मैं, क्लास में काम आए रिवाइज करो। ठीक है, रिप्रोडक्टिव इवेंट में सबसे पहला आता है गैमेटोजेनेसिस, है ना। सबसे फर्स्ट इवेंट क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना, गैमीट्स बनेगा सबसे पहले। इसके बाद दूसरा क्या आता है, इंसेमिनेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट का ट्रांसफर होगा, उसको क्या बोलते हैं, टू जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। ठीक है ना, मतलब मेल गैमीट है वो फीमेल तक कैसे पहुंचेगा, उसको जेनाइटल ट्रैक्ट तक कैसे पहुंचेगा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या है, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ ऑर्गेनिल्स का, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है ना, गैमीट्स के फ्यूजन के बाद क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा, है ना। तो उसके बाद होता है क्लीवेज, रैपिड डिवीजन होगा, रैपिड मेयोटिक डिवीजन। ठीक है ना, रैपिड मेयोटिक डिवीजन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। ये सारे स्टेप अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ना, ये सब हम पढ़ेंगे डिटेल में धीरे धीरे। ठीक है, इन सबको आप एक बार ध्यान में रखिएगा। अभी जैसे जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर इंसेमिनेशन, सारे इवेंट्स हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, इम्प्लांटेशन हो, इम्प्लांटेशन क्या होता है,
ठीक है, लिख दिया इतना। इसके बाद क्या होगा, गैस्ट्रुलेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें जर्म लेयर्स होती है। ठीक है, जर्म लेयर्स जानते होगे ना तुम लोग? हाँ, जानता है कोई? कितनी जर्म लेयर्स होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? पता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जब ऑर्गन बन जाते हैं, पूरा बेबी डेवलप कर जाता है जो आपका फीचर है, नेक्स्ट स्टेप लास्ट होता है पार्चुरेशन। इसमें क्या होता है, एक्सपेल आउट द young one, फेट डिसाइड हो जाता है इसका। तो जब फेट डिसाइड हो गया तो उससे क्या बनेगा, फेट ऑर्गन बनने लगेगा, है ना। उसके बाद तो उसमें क्या होता है, ऑर्गन्स बनने लगते हैं। और पार्चुरेशन में जब पूरा फुल ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, पूरा जो फीटस है फुल डेवलपमेंट हो, तब उसको क्या, मदर से बाहर आना है। ठीक है, तो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू मदर से बाहर आता है बेबी, उसमें क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। ठीक है, तो ये 9 स्टेप्स हैं टोटल। इनमें आपका ये पूरे 9 स्टेप्स हैं। इनमें ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है, ये सारे ये 9 इवेंट्स होते हैं। समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम पढ़ेंगे। स्टडी करनी है, एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम कौन सा देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो प्राइमरी इसका ऑर्गन होता है वो क्या होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, ठीक है ना, ये पेयर में होती है, 2 टेस्टिस प्रेजेंट होती है ना, पेयर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एसेसरी डक्ट्स हैं, ये सारी डक्ट्स हैं इसमें, जैसे रिटिक्युलेटेड, डॉर्सल फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, वॉल डिफरेंस। ठीक है, ये अगर डायग्राम में देखेंगे कहां पे क्या है। नेक्स्ट इसके बाद है इसमें एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं। और कौन से ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है जो कि एक सिंगल ग्लैंड होता है। ठीक है ना, एक होता है। इसके बाद सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं, ये 2 होते हैं। ठीक है, और इसके बाद काउपर्स ग्लैंड जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये भी कितने होते हैं, मतलब ये पेयर में रहते हैं, ये एक सिंगल होता है, सब लार्ज जैसा सिंगल होता है। ठीक है, और लास्ट इसमें एक्सटर्नल जेनिटल है जिसको हम पहले बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गन्स आपके इसमें प्रेजेंट होते हैं टेस्ट में। अब इसका देखो ये डायग्राम दिख रहा है आपको, बोर्ड पे बनाते हैं साइड से, बताइए। हाँ, दिख रहा है, वो छोटा छोटा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये देखो, ये समानल वेसिकल है, इसमें सामने से नहीं, देखो सामने से जो है पूरा डायग्राम बना के देखो, ये समानल वेसिकल है, मतलब ये ना इस तरह से है, ऐसे ऐसे दिखाएगी। ठीक है, सामने से नहीं है ये डायग्राम। ठीक है ना, अगर सामने से था तो पूरा क्वेश्चन बनाते हैं।
राउंड सा रहता है, ठीक है ना। और ये है टेस्टिस, ये यूरोजन आइटम तरह से डायग्राम ये फॉरेस्ट है। इसमें ज़्यादा समझ में आता है जैसे डायग्राम तो इस तरह का कुछ डायग्राम है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये सारे स्ट्रक्चर्स, ये देखो ये सेमाइनल वेसिकल्स हैं, पेयर में रहते हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये कॉपर ग्लैंड है, ये एपिडिडाइमिस है जो टेस्टिस के ऊपर रहता है, ये टेस्टिस है, दो टेस्टिस है। अब देखो इसमें देखो ये यूरेटर वाला हिस्सा जो भी कहाँ से आ रहा है, ये यूरेटर वाला किडनी से आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा जो दिख रहा है इस वक्त ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यहाँ पे देखो ये सेमाइनल वेसिकल है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा दिख रहा है। और ये देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बड़ा सा जो ग्लैंड है, ठीक है। ये यूरेट्रा है, ठीक। ये देखो ये टेस्टिस है, टेस्टिस इसके एक सेल के अंदर रहते हैं, वहाँ के बड़े जिसमें स्क्रोटम होते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये छोटा सा, ठीक है। ये बासा डिफरेंस है, देखो ये यहाँ से कनेक्ट है, मतलब ये टेस्टिस से होते होते यहाँ तक कनेक्ट है, ठीक है। ये बासा डिफरेंस है, तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये पेयर टेस्टिस, दो पेयर, एक मतलब एक पेयर में दो टेस्टिस रहती हैं, ये डक्ट्स हैं आपके, रेटेड टेस्टिस बहुत सारे तरह से, एपिडिडाइमिस बहुत सारे, ठीक है। और ये ग्लैंड्स होते हैं, 3 ग्लैंड होते हैं, एक प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है, सेमाइनल वेसिकल पेयर में होता है, कॉर्पस ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ये किस्म होता है, ये भी पेयर में होता है। और एक्सटर्नल जेनिटल जिसको हम ये पूरा रिप्रोडक्टिव, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इतना समझ में आया सबको, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे मैंने बता दिया वो क्या होती है, टेस्टिस होती है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, ठीक है। इसका काम क्या होता है, टेस्टिस का काम क्या है, दो काम होते हैं, ठीक है। क्या काम होते हैं बताओ, एक तो स्पर्म का फॉर्मेशन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उसका फॉर्मेशन भी ठीक है। ये दो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टेस्टिस के, ठीक है, समझ में आया। टेस्टिस कहाँ पे बनती है, एब्डोमिनल, ठीक है। जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स होते हैं ना, ये कहाँ पे होते हैं, पेल्विक कैविटी में रहते हैं, पेल्विक रीजन जो जैसे हमारा जो बॉडी है वो कई रीजन हो जाता है, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, एब्डोमेन, पेल्विस है ना, इस तरह से डिवाइडेड है ना। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक, पेल्विस के एरिया में प्रेजेंट है, लेकिन ये बनती
बाद मेल बेबी है जो चाइल्ड होने के बाद, या 8 मंथ के बाद टेस्टिस कहाँ चली आती है, स्क्रोटम में चली आती है। ठीक है, स्क्रोटल स्क्रोटम जिसको होते थ्रू इंजुइनल कैनाल। समझ में आया? ये देखो इस तरह से ये कैनाल है, ये इंजुइनल कैनाल, ये इस तरह से इसमें आके चली जाती है ना ये। ठीक है, तो आफ्टर बर्थ या 8th month ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, 8th month ऑफ प्रेगनेंसी या बर्थ के बाद ये कहाँ आ जाती है, स्क्रोटम में। मैं ये जो बोल रही हूँ लिखने सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो आप। स्क्रोटल सैक भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से दोनों ठीक है। स्क्रोटल सैक में आ जाती है, स्क्रोटम या फिर किसके थ्रू आती है, ठीक है, इंजुइनल कैनाल के थ्रू ये डिसेंड कर जाती है। और बनती कहाँ पे है, एब्डोमेन में बनती है। ठीक है, कहाँ बनती है, एब्डोमेन में बनती है। समझ गए? ठीक है, अब ये क्यों आती है स्क्रोटम में, ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है, मतलब ऐसी क्या चीज है जो स्क्रोटम में इसको मिले, क्योंकि ये अलग से सैक लाइक स्ट्रक्चर में है ना, विद इन द बॉडी, मतलब बॉडी के किसी अंदर नहीं, ये अलग से एक सैक में प्रेजेंट है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनको लो टेम्परेचर चाहिए। जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर ये नहीं वर्क करेगी, टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है वहाँ पर। ठीक है, लेस देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है ना, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना 2 to 2.5 डिग्री लेस होता है। ठीक है ना, कम होता है एज कंपेयर टू बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री तक इसका जो स्क्रोटम है वहाँ कम टेम्परेचर होता है। और ये क्या है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए, जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर। ठीक है, तो स्क्रोटम हेल्प फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ टेस्टिस एंड फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। समझ गए? इतना समझ में आया? ठीक है, देखो अभी एक टेस्टिस का भी इसमें स्ट्रक्चर दिया था इस तरह से, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, दिख रहे हैं, है ना। इसमें टेस्टिस में क्या होता है, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 2 से 250 लोब्यूल्स होते हैं एक टेस्टिस में। हर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो ये देखिए, और ये देखिए ये हाईली कॉल्ड डक्ट एपिडिडाइमिस, इससे यहाँ से सब कनेक्ट है लोब्यूल्स। ठीक है, ठीक है, ये स्क्रोटम है। ठीक है, और ये यहाँ से ट्रैवल करते 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 फिर ये लेफ्ट में अभी हम पढ़ेंगे ये सवाल। ठीक है, ये इस तरह से टेस्टिस का स्ट्रक्चर है, समझ में आ गया इतना? और कैसा शेप होता है इनका, ओवल होता है, अंडे के जैसा रहेगा। ठीक है, इनकी लेंथ होगी 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर। ये इनके डायमेंशन है टेस्टिस के। लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हर टेस्टिस में जैसे मैंने भी बताया 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये एकदम मतलब वेरी भी कर सकती है चीजें एकदम, लेकिन अप्रॉक्स 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और हर लोब्यूल में 1 से 3 कॉइल्ड सेमिनिफेरस
ग्लोब्यूल है, ये एपिथेलियम है, ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है? ये कहाँ पे प्रेजेंट है सर? ठीक है, स्क्रोटम सेल, स्क्रोटम सेल, ठीक है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर है। Each globule contain 1 to 3 coiled seminiferous tubule. अभी मैंने बताया एक से seminiferous. Seminiferous tubule is lined internally with spermatogonia और male germ cells and Sertoli cells. अब देखो, अगर हम एक seminiferous tubule का स्ट्रक्चर देखें तो ये आप लोग उसकी स्लाइड भी है इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो स्लाइड में हम देखते तो ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। ये क्या है? ये जो एक है ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? पीछे ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सब अलग अलग इसका पीएच काट दिया वो हम देख रहे हैं, ठीक, और अच्छे से देखना चाहिए ये वाला डायग्राम और ये ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो बड़ी बड़ी सी सेल्स दिख रही है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स और जर्म सेल्स, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं इनको? ये सब लिख लो बेटा, तुम लोग ये सब लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है ना, यही सब पूछा जाता है। और क्या पूछेगा? ठीक है, ये सब इसके नाम है तीनों, देखो ये देखो। अब इन्हीं में डिवीजन हो गया, बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनेगा स्पर्मेटिड एंड देन लास्ट में स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, इन्हीं सेल से बनता है। ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे अब इसमें होता है द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। जैसे ये मान लो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ये सब, तो ये बीच का स्पेस है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, इस तरह से। जैसे मान लो इसमें ये क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। देखो इसमें क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स में जैसे, ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट होंगी? लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सब चीजें इसमें रहती हैं जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, दिख रहा है ये वाला एरिया, ठीक है। देखो ये वाले एरिया में क्या क्या मिलेगा तुमको? लीडिंग सेल्स मिलेंगे, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, है ना, ठीक है। और क्या मिलेगा? ब्लड वेसल्स मिलेगा, और क्या मिलेगा? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट, ठीक है, ये तीन चीजें मिलेंगी। अभी इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है? हार्मोन को सिक्रीट करना। कौन सा
इसका अंदर से स्ट्रक्चर भी देख लिया हमने, सेमिनिफेरस टिश्यूज देख लिए, इसमें स्पर्मेटोगोनिया होता है, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाना, सेकेंडरी, फिर स्पर्मेटोगोनिया, इस तरह से प्रोसेस चलता है। और उसमें क्या होती है, सर्टोरी सेल्स होती है जो कि नरिशमेंट का काम करती है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें एक्सेसरी डक्ट्स देख लें। इसके अंदर क्या बन गया, इसके अंदर बन जाता है स्पर्म। ठीक है, तो एक्सेसरी डक्ट्स कौन कौन सी इसमें, रीटी टेस्टिस, दूसरा है वासा फ्रेंचिया, तीसरा एपिडिडाइमिस और लास्ट है इसमें वासा डिफरेंस। ठीक है, समझ गए, इतनी इसमें 4 डक्ट है। अब उनका स्ट्रक्चर देखो, तो जो ये टेस्टिस है इसके ऊपर एक हाइडिंग पॉइंट स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो जितने भी सेमिनिफेरस टिश्यूज है सब आपस में आके जुड़ रहे हैं, है ना, दिख रहा है तुम लोगों को, यहाँ पे सब कनेक्ट होके जुड़ रहे हैं, फाइन नेटवर्क सा बना लेते हैं। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रीटे टेस्टिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस के बाद है ये एपिडिडाइमिस, है ना, ये देखो ये एपिडिडाइमिस। अब वासा डिफरेंस, ये क्या है, वासा फ्रेंचिया। वासा फ्रेंचिया क्या है, जो तुम्हारा रीटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस तक क्या लेके आ रहा है, डेवलपिंग स्पर्म को लेके जो आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, अभी मैं और बना दूंगी, ये छोटे छोटे दिख रही है ना डक्ट, ये तो रीटे टेस्टिस है, ये छोटी छोटी डक्ट्स दिख रही है, ये क्या है, वासा फ्रेंचिया, और ये क्या है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, और एपिडिडाइमिस से बाहर का जो निकल रहा है वो क्या है, वासा डिफरेंस। ठीक है, इस तरह से इसमें 4 डक्ट्स होती हैं। सेमिनिफेरस टिश्यूज में बनेगा, वहां से कहाँ जाएगा, रीटे टेस्टिस। रीटे टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा फ्रेंचिया, फिर एपिडिडाइमिस, देन वासा डिफरेंस, देन कॉमन इजैकुलेशन, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मेडस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में पाथवे है स्पर्म की कंडक्शन का, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है, 4 ऑप्शन देगा, आगे पीछे घुमा दे, तो बताइए कौन सा करेक्ट पाथवे है। ठीक है, अब तुमको कैसे ध्यान रखना है, जैसे कंफ्यूजन किसमें होगा, वासा फ्रेंचिया, वासा डिफरेंस, तो कुछ नहीं, ये सबसे पहले ई क्या कहते हैं इसमें, फ्रेंचिया, एफरेंट मतलब आगे की तरफ। ठीक है, और डी से तो क्या रखना, डिस्टेंस, जो दूर की तरफ। ठीक है, तो फ्रेंचिया मतलब पहले आएगा, डिफरेंट पहले आएगा, और डी से डिस्टेंट तो वो बाद में आएगा। ठीक है, तो सेमिनिफेरस टिश्यूज, देन रीटे टेस्टिस, देन वासा फ्रेंचिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस, कॉमन इजैकुलेशन between the यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मेडस। ये स्पर्म की कंडक्शन का पाथवे, इसी तरह से स्पर्म ट्रैवल करेगा। ठीक है ना, ये मैंने डायग्राम तुम लोगों को भी समझाई दिया उधर बना के, ये वाला डायग्राम। ठीक है, फिर से देख लो, यहाँ बनेगा, इसे इसमें देख लो। ठीक है, देखो ये है, फिर से देख लो, सेमिनिफेरस टिश्यूज में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये रीटे टेस्टिस है, इसमें स्पर्म आएगा, ये वासा फ्रेंचिया है, तो वासा फ्रेंचिया से एपिडिडाइमिस में जाएगा, एपिडिडाइमिस से तो कहाँ जाएगा, ये वासा डिफरेंशिया में जाएगा। ठीक है, वासा डिफरेंशिया में जाने के बाद ये कहाँ जाएगा, कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कॉमन इजैकुलेटरी, ये वो मतलब सर यहाँ से तो ये कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, ये दिख रहा है, ये है कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, दोनों से आएगा। ठीक है, उसके बाद ये यूरेथ्रा वाला पोर्शन है, इसमें आएगा, और ये फिर बाहर। ठीक है, इस तरह से एक पाथवे है कंडक्शन। ठीक है, thus see the ducts of prostate and corpus and passes। अब जैसे जैसे ये ट्रैवल कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पे जब ये आता है, तो देखो यहाँ सारे जो ग्लैंड्स हैं यहीं गुजरते हैं ना, जैसे जैसे ट्रैवल करता है उनको इनका सीक्रेशन भी मिलता जाता है, डेवलपिंग सीक्रेशन मिलता जाता है, तो फर्दर डेवलप होता चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये ट्रैवल करेगा। अब इसमें नेक्स्ट है